फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑफिस पार्टी से। एक बड़ी बिजनेस मीटिंग के बाद कंपनी के सीईओ जैक अपने स्टाफ के साथ एंजॉय कर रहे थे। हर तरफ हंसी मजाक और कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। इस जश्न के माहौल में अचानक वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम था हंस। हंस इसी कंपनी का एक पुराना एम्प्लॉय था। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधा जैक के पास पहुंचता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो जैक को बताता है कि कैसे उसने और उसके जैसे पुराने एम्प्लॉय ने अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को जीरो से हीरो बना दिया, और आज जब कंपनी इतनी बड़ी हो गई है तो जैक ने उन सबको एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। वो इतना टूट चुका था कि उसने जैक से भीख मांगी, कहा कि वो कम सैलरी में भी काम कर लेगा, बस उसे उसकी नौकरी वापस दे दी जाए। लेकिन जैक के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। उसने बड़े घमंड के साथ हंस को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जैक का ये रूप देखकर हंस का सब्र टूट गया। अचानक हंस ने एक गन निकाली और सीधा जैक पर तान दी। उसने जैक को झूठा और धोखेबाज कहा। अब जैक की सारी हीरोपंती हवा हो गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो हंस से शांत होने के लिए कहने लगा। उसने हंस को याद दिलाया कि यहाँ पार्टी में जो भी लोग हैं वो सब उसके दोस्त हैं। जैक ने अपनी पत्नी का भी जिक्र किया, बताया कि कैसे हाल ही में उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। वो हर तरह से हंस को इमोशनल करके सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा था, और शायद जैक की बातों का असर भी हुआ। हंस ने गन नीचे करने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल उसने वो गन अपनी तरफ घुमाई और जैक के आंखों के सामने खुद को गोली मार ली। ये सब देखकर पार्टी में चीख पुकार मच गई। जैक भी वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर हंस का खून और आंखों में खौफ था। कुछ देर बाद इस हादसे से थोड़ा संभल कर जैक अपनी पत्नी एमी को फोन करता है। वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे माफी मांगता है कि वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता। उसकी आवाज में इतना प्यार और परवाह थी जैसे वो दुनिया का सबसे अच्छा पति हो। लेकिन असल में ये सब एक दिखावा था, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की एक कोशिश थी। उसी रात जैक अकेले एक बार में बैठा शराब पी रहा था। शायद वो दिन में हुए हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था जूलिया। जूलिया बारटेंडर से किसी बात पर बहस कर रही थी। जैक ने उसे शांत कराने के लिए उसके लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर दी। धीरे धीरे उनके बीच बातें शुरू हो गई। वो एक दूसरे से बात करने लगे। जैक ने अपनी पत्नी एमी का जिक्र किया, बताया कि वो उसके साथ कुछ खास प्लान बना रहा है। लेकिन जूलिया की आंखों में कुछ और ही था। वो जैक के साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। जैक ने उसकी नीयत को समझ लिया और उसने साफ साफ जूलिया को मना कर दिया और कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सब कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। उसको लगता है कि यहीं पर बात खत्म हो गई, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक मुलाकात उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान का सिर्फ एक इशारा था। फिर अगले दिन जैक और एमी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। वो कार में थे, एक लंबा सफर तय कर रहे थे। माहौल बहुत अच्छा था, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। तभी जैक के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज एक अनजान नंबर से था। उसमें लिखा था, कल रात बहुत मजा आया। जैक हैरान हो जाता है। वो रिप्लाई करके पूछता है कि आखिर वो कौन है। जवाब आता है, सोचो अगर एमी को सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा। इसके साथ ही मैसेज करने वाला शख्स जैक से 5 लाख यूरो की मांग करता है। जैक का दिमाग खराब हो जाता है। आखिरी मैसेज में एक लिंक था जिसके नीचे जूलिया का नाम लिखा था। जैक गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो डरता नहीं। अपने पैसे और पावर के घमंड में वो उस नंबर पर मैसेज करता है, मेरे वकील इस मामले को देख लेंगे। उसने सोचा कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है। उस रात जब वो होटल में थे, उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जैक दरवाजा खोलता है तो देखता है कि रूम सर्विस है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पास के अंधेरे में कोई खड़ा उसे देख रहा है। जब तक वो ठीक से देख पाता वो शायद गायब हो जाता है। उसका दिल थोड़ा घबराता है। फिर उसके फोन पर जूलिया का एक और मैसेज आने लगता है, लेकिन इस बार जैक उन मैसेजेस को इग्नोर करता है। वो एमी के साथ डिनर करने चला जाता है और एमी के साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। वो उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने की भी कोशिश करता है, लेकिन एमी अभी भी अपने बच्चे को खोने के सदमे से बाहर नहीं आई होती। वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं होती। जैक उसकी हालत को समझता है या शायद समझने का नाटक करता है। अगले दिन उनका प्लान था एक हॉट एयर बैलून राइड का। उनका पायलट एक काफी फ्रेंडली आदमी था जिसका नाम था हैरी। हैरी उन दोनों को राइड्स के रूल समझा रहा था। तभी वहाँ एक और कस्टमर आ जाती है। जैसे ही जैक उस औरत को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जूलिया थी। जैक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। जूलिया बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आगे बढ़ती है और अपना परिचय देती है। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो जैक को जानती ही ना हो। जैक भी मजबूरी में अनजान बनने का नाटक करता है। जूलिया बताती है कि उसने 2 लोगों के लिए बुकिंग की थी, लेकिन उसकी दोस्त आखिरी वक्त पर नहीं आ सकी। जैक को ये सब बहुत अजीब लग रहा था।
उसे इसमें से कोई साजिश की बू आ रही थी। इसीलिए वो अचानक से बीमार होने का बहाना बनाता है और कहता है कि वो राइड पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एमी उसकी बात नहीं मानती। उसे लगता है कि जैक को बस ऊंचाई से डर लग रहा है, इसलिए वो उसे रुकने के लिए मना लेती है। मजबूरन जैक को भी तैयार होना पड़ता है। हैरी उन तीनों को बलून की बास्केट में अलग अलग कोनों पर खड़ा करता है और आखिरकार बलून हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। शुरू में ऊपर का नजारा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन जैक के दिमाग में तो तूफान चल रहा था। जैसे ही बलून के बर्नर की तेज आवाज होती है, जैक उस आवाज का फायदा उठाकर जूलिया से धीरे से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूलिया मुस्कुराती और कहती है, अगर तुम अभी भी पैसे ट्रांसफर कर दो तो हम इस फ्लाइट को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जैक समझ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। फिर जैसे जैसे बलून और ऊपर जाता है, आसपास का नजारा और भी शानदार हो जाता है। आसमान में उड़ने का एहसास ही अलग था। हैरी अपने रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करके अपने फ्लाइट की रिपोर्ट देता है। वहाँ से उसे पूरब की तरफ बादल बनने की चेतावनी मिलती है। इसी बीच जूलिया अचानक से जैक से पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसकी इस बात से एमी थोड़ा हैरान होती है, लेकिन जैक फौरन बात को संभाल लेता है और कहता है कि शायद इसे कोई गलतफहमी हुई है। माहौल थोड़ा अजीब हो रहा था। हैरी इस टेंशन को कम करने के लिए एक शैंपेन की बोतल निकालता है। वो अपनी बेल्ट में लगे एक चाकू से बोतल को खोलता है। सब लोग शैंपेन पीते हैं। इसके बाद एमी और जूलिया आपस में बातें करने लगते हैं। एमी जूलिया से उसके काम के बारे में पूछती है। जूलिया बताती है कि वो एक प्राइवेट बैंक के क्रेडिट कार्ड कंट्रोल में काम करती है। वो बताती है कि उसका काम उन लोगों को परेशान करना है जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया है और वो वापस नहीं कर रहे। उसकी बातों में एक अजीब सी अग्रेशन थी। हैरी को महसूस हो जाता है कि इनके बीच कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आसपास के नजारों की तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि इतनी ऊंचाई पर आकर इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। हैरी अपने बारे में भी बताता है कि वो पहले नेवी में था और अब रिटायरमेंट के बाद ये बैलून उड़ाता है। वो मजाक में कहता है कि उसे इस काम के लिए पैसे भी मिलते हैं। उसकी इस बात पर जूलिया अजीब तरह से जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि बाकी लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। माहौल को ठीक करने के लिए हैरी गाना गाना शुरू कर देता है। ऊंचाई पर इको की वजह से उसकी आवाज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो एमी को भी गाना या चिल्लाने के लिए कहता है। एमी थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर वो एक छोटी सी चीख निकालती है। ऐसा करने से उसे बहुत हल्का और आजाद महसूस होता है। ये देखकर जूलिया भी ट्राई करने का सोचती है, लेकिन वो कुछ ऐसी अजीबोगरीब आवाज निकालती है कि सब लोग एक बार फिर से बहुत अजीब सा महसूस करने लगते हैं। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। इस खामोशी को तोड़ते हुए जूलिया अचानक कहती है, चलो फोटो खींचने का टाइम है। वो जैक और एमी की कुछ फोटोज लेती है, ऐसे जैसे वो एक खुशहाल जोड़ा हो। फिर वो हैरी की भी एक फोटो लेती है। फिर जब एमी हैरी के साथ सेल्फी ले रही थी, जैक धीरे से जूलिया से पूछता है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? जूलिया कहती है, उस रात से तो ज्यादा ही मजा आ रहा है। फिर वो जैक को अपना फोन देकर हैरी के साथ अपनी एक फोटो खींचने के लिए कहती है। जैसे ही जैक जूलिया का फोन हाथ में लेता है, उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है। उस पर लिखा था, पैसे दे दो या फिर पछताने के लिए तैयार रहो। ये पढ़कर जैक का खून खोल जाता है। तभी बलून पहाड़ों के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। हैरी फौरन बलून को और ऊपर ले जाता है ताकि वो पहाड़ों से टकरा न जाए। जूलिया जैक से कहती है कि उसे इस मामले को जल्दी से सुलझाना होगा। एमी को अब शक होने लगता है। वो जैक से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। हैरी को भी लग जाता है कि मामला गंभीर होता जा रहा है, इसीलिए वो सबको शांत रहने और नजारों का लुत्फ उठाने को कहता है। लेकिन एमी नहीं मानती। वो दोबारा जैक से सवाल करती है। तभी अचानक एक चील उनके सर के ऊपर से तेजी से उड़ती हुई निकलती है। इससे एमी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। हैरी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो बताता है कि एक गोल्डन ईगल है जो बहुत ही दुर्लभ होती है। इसका दिखना किस्मत की बात मानी जाती है। लेकिन जूलिया का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। वो हैरी से बैलून को घुमाने के लिए कहती है। हैरी उसे समझाता है कि वो पहाड़ों के बीच में बैलून को लैंड नहीं करा सकता। वापस जाने के लिए एक ही रास्ता है, हवा के बहाव के साथ वापस जाना है। इसका मतलब था कि उनके पास अभी भी आधा घंटा बाकी था। अब जूलिया का सब्र जवाब दे जाता है। वो सीधा जैक की तरफ मुड़ती है और एमी के सामने ही कहती है कि कैसे जैक उस रात उसके लिए दीवानों की तरह तड़प रहा था। जैक इनकार करता है। इस पर जूलिया एमी से कहती है, मैं जानती हूँ कि जब से तुमने अपना बच्चा खोया है, तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर जैक बुरी तरह फंस जाता है। वो मानता है कि हाँ, वो कुछ बार अकेले शराब पीने गया था, लेकिन बस इतना ही। एमी को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि जैक ने अपनी इतनी पर्सनल बातें एक अजनबी से शेयर की। जूलिया इस बात पर कहती है, मैं अजनबी नहीं थी क्योंकि जैक उस रात मेरे साथ सोया था। जैक फौरन इस बात से इनकार कर देता है।
तब जूलिया अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलती है। वो जैक के उन सॉक्स के बारे में जिक्र करती है जिस पर उनके नाम के इनिशियल्स लिखे हुए थे, और फिर सबके सामने वो जैक की शर्ट को ऊपर उठाकर उसके जन्म के निशान दिखा देती है। और ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। अब एमी को जूलिया की बात पर यकीन हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैक अभी भी इनकार किए जा रहा था। हैरी बीच बचाव करने की कोशिश करता है और सबको शांत होने को कहता है, लेकिन जैक इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो हैरी पर ही गालियों की बौछार कर देता है। एमी रोती हुई पूछती है कि आखिर जूलिया उनके साथ यहाँ क्या कर रही है। जैक अब मानता है कि हाँ, उसने जूलिया के साथ एक ड्रिंक पी थी। वो एमी को समझाने की कोशिश करता है कि जूलिया उसे फॉलो कर रही है और पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। वो कहता है कि जन्म के निशान के बारे में उसे सोशल मीडिया की फोटो से पता चला होगा। उनकी ये बहस चल ही रही थी कि हैरी अपने डिवाइस पर एक अलार्म की आवाज सुनता है। वो देखता है कि बैलून बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है। वो एक वेंट को खोलने के लिए आगे बढ़ता है ताकि बैलून थोड़ा नीचे आ सके। जब हैरी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है तो जूलिया उसकी बेल्ट से वही चाकू निकाल लेती है जिससे उसने शैंपेन खोली थी। चाकू हाथ में लेकर जूलिया ने ऐलान कर दिया कि जैक अपने किए से बच नहीं सकता। उसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग थी। हैरी ने इस खतरे को देखते हुए फौरन अपने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जूलिया ने एक झटके में रेडियो के सारे तार तोड़ दिए। अब उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। वो आसमान में थे, एक पागल औरत के साथ जो किसी भी हद तक जा सकती थी, और नीचे थी सिर्फ मौत। बलून लगातार ऊपर उठता जा रहा था। हैरी ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर उसने जल्दी से वेंट को ठीक नहीं किया तो उन सब का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वो लोग घुट कर मर जाएंगे। ऊंचाई पर ऑक्सीजन वैसे ही कम होता है और वो लोग हद से ज्यादा ऊपर जा चुके थे। एमी की सांसें फूलने लगी थी। वो जूलिया से गिड़गिड़ाने लगी, उससे मिन्नतें करने लगी कि वो हैरी को अपना काम करने दे। प्लीज, हम सब मर जाएंगे। लेकिन जूलिया पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही हैरी वेंट की रस्सी पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, जूलिया ने उसे रोकने की कोशिश की। बस यही मौका था। जैक ने इस पल का फायदा उठाया और पीछे से जूलिया पर झपट पड़ा। अब शुरू हुई जिंदगी और मौत की जंग। हैरी ने भी जैक का साथ दिया। दोनों ने मिलकर जूलिया को पकड़ लिया और उसे बास्केट के किनारे पर झुका दिया। उनका प्लान था कि वो उसे इतना डराएंगे कि वो चाकू छोड़ देगी, लेकिन जूलिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पूरी ताकत से उनसे लड़ रही थी। इस खींचातानी में पूरा बलून बुरी तरह से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी पलट जाएगा। जूलिया ने अचानक से अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ना शुरू कर दिया। इससे जैक का ध्यान एक पल के लिए भटक गया और बस जूलिया को यही एक पल चाहिए था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर जैक को अपनी तरफ खींच लिया। अब वो फिर से आजाद थी। उसने नीचे पड़ा एक लंबा सा मेटल का औजार उठा लिया और उन दोनों पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गई। दोनों आदमी फिर से एक हो गए और मिलकर जूलिया को धक्का देकर बास्केट से सटा दिया। इस बार जैक बहुत गुस्से में था। उसने जूलिया की कलाई को पकड़ा और जोर जोर से बास्केट के किनारे पर पटकने लगा, तब तक जब तक दर्द के मारे जूलिया के हाथ से चाकू छूटकर नीचे नहीं गिर गया। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही जैक ने उससे दूसरे औजार को भी छीनने की कोशिश की, जूलिया उससे फिर से भिड़ गई। उनकी इस लड़ाई में वो औजार बार बार बैलून के गैस की एक नली से टकरा रहा था और आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। उस औजार की नोक से उस नली में एक छेद हो गया और फिस की आवाज के साथ गैस तेजी से लीक होने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लड़ाई जारी रही और वही औजार बर्नर से जा टकराया। एक धमाका सा हुआ और बर्नर की आग अचानक से बढ़ गई और तेजी से फैलकर जूलिया के शरीर तक पहुंच गई। एक पल में जूलिया आग के लपटों में घिर गई। वो दर्द से चीखने और चिल्लाने लगी। उसका अंजाम देखकर एमी का दिल भी दहल गया। भले ही जूलिया ने उनके साथ इतना बुरा किया था, लेकिन एमी उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने फौरन आगे बढ़कर जूलिया की जल रही जैकेट को उतारने में उसकी मदद करी और उसे एक कंबल से ढक दिया। हैरी ने भी अपनी सूझबूझ दिखाते हुए फौरन अपना छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और जल्दी से आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस पूरे हादसे के दौरान जैक ने एक बार भी जूलिया की तरफ नहीं देखा। वो बस अपना चेहरा घुमाए खड़ा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आग तो बुझ गई थी, लेकिन इसने अपना काम कर दिया था। बैलून से अब काला धुआं निकल रहा था और जली हुई राख नीचे गिर रही थी। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि बैलून अभी भी ऊपर ही उड़े जा रहा था। हैरी को फौरन वेंट खोलना था, लेकिन आग ने वेंट से जुड़ी रस्सी का आधा हिस्सा जला दिया था। अब उस रस्सी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। हैरी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। वो धीरे धीरे बहुत सावधानी से बास्केट के किनारे पर चढ़ गया। नीचे हजारों फीट की गहराई थी। एक छोटी सी भी गलती का मतलब था सीधा मौत। रस्सी अभी भी थोड़ी दूर थी। हैरी को अपने पैरों के पंजों पर खड़ा होना पड़ा, तब जाकर वो उस जली हुई रस्सी को पकड़ पाया। उसने जैसे ही रस्सी को खींचकर वेंट को खोलना शुरू किया, नीचे जख्मी पड़ी हुई जूलिया ने उसके पैंट को पकड़ लिया
वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। शायद वो सबको मारने पर तुली हुई थी, लेकिन इस खींचातानी में उसने हैरी को इतनी जोर से धक्का दिया कि हैरी का बैलेंस बिगड़ गया और वो चीखता हुआ बास्केट से बाहर नीचे गहराइयों में गिर गया। उसकी चीख हवा में कहीं खो गई। जैक और एमी की आंखों के सामने उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जैक गुस्से से जूलिया पर चिल्लाया, लेकिन जूलिया ने रोते हुए कहा कि ये एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर नहीं किया। तभी बलून के डिवाइस पर एक अलार्म बजने लगा। एक कंप्यूटर की आवाज चेतावनी दे रही थी कि ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है। अब उनका दम घुटने लगा था। एमी को चक्कर आने लगे। उसकी नजर नीचे पड़े हुए चाकू पर गई। उसने सोचा कि वो इससे जूलिया को काबू कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो झुकने की कोशिश करती है, उसके चक्कर और बढ़ जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए बास्केट के किनारे पर जाती है। वो थोड़ी ताजा हवा लेने की कोशिश करती है ताकि उसका दिमाग काम कर सके। नीचे का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि ऑक्सीजन की कमी से जूलिया बेहोश हो चुकी है। अब एमी बिल्कुल अकेली थी और उसे ही कुछ करना था। हमेशा से नाजुक और जैक पर निर्भर रहने वाली एमी ने आज हिम्मत दिखाई। उसने हैरी के बैग की तलाशी ली और उसमें से एक स्ट्रैप निकाला। फिर उसने काफी खतरनाक कदम उठाया जो हैरी ने उठाया था। वो धीरे धीरे बास्केट के किनारे पर चढ़ी। जैक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से अब उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी और वो भी बेहोश हो गया था। एमी अब पूरी तरह से अकेली थी। वो धीरे धीरे बर्नर के स्ट्रक्चर पर चढ़ी। उसे पूरी ताकत से स्ट्रक्चर को पकड़ना पड़ा ताकि वो नीचे न गिर जाए। उसका शरीर खतरनाक तरीके से बास्केट के बाहर लटक रहा था। उसने रस्सी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी आंखों के आगे भी अंधेरा छा गया और वो भी बेहोश हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। वो बस गिरने ही वाली थी कि किस्मत से उसका हाथ उस जली हुई रस्सी पर पड़ गया। शायद इस झटके से उसे होश आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को पकड़ लिया। अब वो आखिरकार रस्सी तक पहुंच चुकी थी। उसने रस्सी को खींचकर वेंट को खोल दिया। बलून धीरे धीरे नीचे आने लगा। नीचे आने से पहले उसने अपने पास वाले स्ट्रैप को उस जली हुई रस्सी से बांध दिया ताकि अब उसे बास्केट के अंदर से ही खींचा जा सके। इसके बाद वो नीचे उतरी। उसने जैक को जगाया और अपना फोन चेक किया, लेकिन अभी तक कोई सिग्नल नहीं था। जैक ने एक और स्ट्रैप निकाला और उससे जूलिया के हाथ बांध दिए और एक कपड़े से उसका मुंह भी बांध दिया। फिर वो एमी को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि जूलिया झूठ बोल रही है। उसने अपने फोन में सोशल मीडिया की कुछ पुरानी फोटोज दिखाई और कहा कि जूलिया ने उसके जन्म के निशान के बारे में यहीं से जाना होगा। तभी उन दोनों ने देखा कि बलून अब आगे के पहाड़ों की तरफ जा रहा है। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो उनके टक्कर हो जाती। उन्हें बलून को ऊपर उड़ाना था, लेकिन बर्नर अब काम नहीं कर रहा था। उन्हें वजन कम करना था। दोनों ने मिलकर गैस के भारी भारी टैंक्स को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इस उठापटक में उनकी नजर बास्केट के फर्श पर पड़ी। आग ने फर्श के एक हिस्से को बहुत कमजोर कर दिया था। एमी ने कहा कि उन्हें कम से कम एक टैंक बचा लेना चाहिए, शायद बाद में काम आए। और फिर अचानक उनका बलून पहाड़ से टकरा गया। एक जोर का झटका लगा। बलून पहाड़ से रगड़ता हुआ एक तरफ सरकने लगा। उन्हें लगा कि अब वो गए। पहाड़ के नुकीले पत्थर बलून को फाड़ देंगे, लेकिन किस्मत से बलून आगे निकल गया और वो बच गए। जब वो सुरक्षित हो गए तो जैक ने ऊपर देखा और पाया कि टक्कर की वजह से अब बलून के कपड़े में एक छेद हो गया है। थोड़ी देर बाद एमी ने जूलिया को थोड़ा पानी पिलाया। उनके बीच फिर से एक बहस शुरू होने ही वाली थी कि तभी उनका बलून एक घने बादल के अंदर घुस गया। चारों तरफ सफेद धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जब एमी आगे का रास्ता देखने की कोशिश कर रही थी, तब जैक ने जूलिया से पूछा कि उसने इतने लोगों में से उसे ही अपना निशाना क्यों बनाया। जूलिया, जो आहिस्ता आहिस्ता अपने बंधे हुए हाथों के पास पड़े चाकू तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, ने जैक का ध्यान भटकाने के लिए आखिरकार सच बता ही दिया। उसने बताया कि वो हंस की बेटी है, वही हंस जिसने जैक के सामने खुद को गोली मारी थी। जूलिया ने कहा कि वो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार जैक को मानती है। ये सुनकर जैक के चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं आया। उसने बड़े ही ठंडे दिमाग से कहा कि वो एक बिजनेस डिसीजन था और उसने हंस को कंपनी छोड़ने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए थे। जैक का ये घमंड देखकर जूलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उस पर चिल्लाई, उसे याद दिलाया कि कैसे उसके बाप ने 40 साल तक उस कंपनी के लिए मेहनत की थी और जैक को तो ये सारी दौलत विरासत में मिली थी। उसकी बातों में इतना दर्द और गुस्सा था कि एक पल के लिए सब शांत हो गए और तभी अचानक जूलिया ने जैक पर हमला कर दिया और मौका मिलते ही चाकू उसके कंधे में घोंप दिया।
जैक दर्द से चिल्ला उठा। इस बार एमी ने जूलिया को शांत करने की कोशिश की। उसने जूलिया के बाप के लिए हमदर्दी जताई और कहा कि वो सब मिलकर इसका कोई हल निकाल लेंगे। उसने जूलिया को ऑफर दिया कि जब वो नीचे उतरेंगे तो वो सब पुलिस को बता देंगे कि जैक को चाकू गलती से लग गया था। जब जैक ने इस बात का विरोध किया तो एमी उस पर चिल्ला पड़ी। वो गुस्से में थी कि जैक को अब भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है। वो ये नहीं देख पा रहा था कि वो जिंदा रहने के लिए ये सब कर रही है। जूलिया थोड़ी शांत हुई। एमी ने उससे और हमदर्दी दिखाई, उससे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा। जब जूलिया माफी मांग रही थी कि उसने उसे इन सब में फंसा दिया, तभी जैक ने पीछे से एक मौका देखा। उसने गैस का एक छोटा सा टैंक उठाया और पूरी ताकत से जूलिया के सर पर दे मारा। जूलिया वहीं ढेर हो गई, वो मर चुकी थी। एमी ये देखकर दहशत से चीख पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने किसी की जान ले ली है। जैक ने कहा कि उसने ये सब उसे बचाने के लिए किया। इतना कहते ही वो अपने घाव के दर्द से बेहोश होने लगा। उसके कंधे से बहुत खून बह रहा था। एमी ने फौरन फर्स्ट एड किट ढूंढी और जैसे तैसे करके उसके घाव पर पट्टी बांधी। कुछ ही मिनट बाद उसने देखा कि बलून में जो छेद था वो अब बड़ा होता जा रहा है और वो लोग तेजी से नीचे जा रहे हैं और सामने फिर से एक पहाड़ था। इसलिए उसने आखिरी बचे हुए टैंक को बर्नर से जोड़ा और उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैक उस पर चिल्लाने लगा, उसे कुछ और करने को कहने लगा। एमी गुस्से से उस पर भड़क गई कि वो उसकी मदद करने की बजाय सिर्फ ऑर्डर दिए जा रहा है। जैक ने इशारा किया कि उन्हें जूलिया की लाश को नीचे फेंक देना चाहिए। एमी ने उसकी इस बात को अनसुना कर दिया और हैरी के बैग में कुछ ढूंढने लगी। किस्मत से उसे लाइटर मिल गया। उसने जूलिया की लाश को अपनी जैकेट से ढका और फिर जैक के साथ मिलकर बर्नर को लाइटर से जलाने की कोशिश करने लगी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार बर्नर जल गया। उनका बलून तेजी से ऊपर उठा और पहाड़ों के ऊपर से निकल गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया। इसीलिए उन्होंने फिर से चीजें नीचे फेंकना शुरू कर दिया। तभी एमी ने नोटिस किया कि फेंकी हुई चीजें हवा के साथ खास बहाव में बह रही है। उसे हैरी की बात याद आई। हैरी ने कहा था कि हवा का ही बहाव उन्हें घर तक ले जाएगा। वो भागकर वेंट खोलने गई, जिसकी वजह से बलून नीचे आने लगा। लेकिन अब वो पहाड़ की ढलान के बहुत करीब उड़ रहे थे। किस्मत से हवा उन्हें पहाड़ों के चारों तरफ घुमाकर ले गई और वो पहाड़ से टकराने से बच गए। जूलिया की लाश बार बार सरक रही थी। एमी ने उसे ठीक से लिटाया और कंबल से ढक दिया। जैक ने एक बार फिर से खुद को सही साबित करने की कोशिश की और कहा कि ये एक सेल्फ डिफेंस था। उसने कहा कि अगर उसने उस रात जूलिया को ड्रिंक ना खरीदी होती तो ये सब नहीं होता। इस बात पर उनके बीच फिर से बहस शुरू हो गई। जैक ने एमी पर इल्जाम लगाया कि पिछले कुछ महीनों से वो हमेशा उदास रहती है और उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाती। गुस्से में एमी ने उसे कुछ बुरा भला कहा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन आग से कमजोर हुआ फर्श उसका वजन सह नहीं पाया और टूट गया। एमी उस छेद से नीचे गिर गई। आखिरी पल में उसने किनारे को पकड़ लिया और खुद को बचा लिया। जैक उसे कुछ सेकंड तक बस देखता ही रहा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एमी को उससे मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर वो हिला। उसने एमी को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके कंधे का घाव उससे कमजोर बना रहा था। एमी का हाथ छूटने लगा। उसने नीचे लटक रहे एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया, लेकिन वो भी टूटने वाला था। तभी जैक ने एक स्ट्रैप उसकी तरफ फेंका और एमी ने लकड़ी के टूटने से ठीक पहले उस स्ट्रैप को पकड़ लिया। स्ट्रैप जैक के हाथ से फिसल रहा था। जैसे ही बलून पहाड़ों की चोटी के करीब पहुंचा, जैक ने स्ट्रैप को अपने शरीर से लपेट लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार एमी को ऊपर खींच लिया। ऊपर आते ही एमी ने उससे पूछा, तुम मुझे बचाने में इतना हिचकिचा क्यों रहे थे? जैक ने झूठ बोल दिया, वो बस शौक में था। कुछ ही देर बाद उनका बलून एक तूफान के पास पहुंचने लगा। छेद बड़ा होने के कारण बलून तेजी से हवा खो रहा था और उनकी रफ्तार बढ़ रही थी। तेज बारिश और हवा के थपेड़ों के बीच वो दोनों बर्नर के स्ट्रक्चर पर चढ़ गए। जैक ने एमी को सहारा दिया। एमी ने दर्द से कराहते हुए जैक के जख्मी कंधे पर अपना पैर रखा और ऊपर छेद तक पहुंची। हवा उसके शरीर को झुलाई जा रही थी और वो कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उसने टूटे हुए कपड़े को पकड़ा और एक स्ट्रैप से बांध दिया। नीचे उतरते वक्त वो गीले कपड़े पर फिसल गई, लेकिन जैक ने उसे बचा लिया और फिर वो वापस बास्केट में आए और बर्नर चालू किया, जिसके बाद बलून तूफान से बाहर निकल गया। जब वो एक खुले मैदान के ऊपर उड़ रहे थे, जैक ने अपना फोन चेक किया, अभी भी सिग्नल नहीं था। तभी एमी के दिमाग में एक सवाल आया। उसने पूछा, जूलिया को मेरे दिए हुए सॉक्स के बारे में कैसे पता था जिस पर तुम्हारे इनिशियल्स थे? वो तो सोशल मीडिया पर नहीं थे। जैक ये सुनकर घबरा गया। उसने चुपके से एमी की नजर बचाकर जूलिया का फोन बास्केट के छेद से नीचे फेंक दिया। तब एमी ने जैक का फोन उसके हाथ से लिया और वो जूलिया के मैसेजेस देखने लगी। उसने उस लिंक को खोला जो जूलिया ने भेजा था। लिंक खुलते ही एक वीडियो चालू हुआ। वीडियो में जूलिया और जैक होटल में नहीं थे। वीडियो उस रात का था जब वो बार में मिले थे। वीडियो में उनके बीच हुई पूरी बात रिकॉर्ड की गई थी। साफ सुना जा सकता था कि कैसे जैक ने हंस को बेकार और कचरा कहा था, जिसे निकाल फेंकना जरूरी था।
फिर जैक एमी के बारे में बात करने लगा। उसने कहा कि उसे एक परिवार चाहिए, लेकिन एमी उसे एक बच्चा नहीं दे सकती। वो शिकायत कर रहा था कि कैसे एमी पिछले कुछ महीनों से बस अपने दुख में डूबी रहती है। उसने घमंड के साथ कहा कि उसने एमी को एक रानी जैसी अमीर जिंदगी दी है। ये सुनकर एमी कहती है उसे उसके पैसों और दिखावटी दोस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जैक उसे एहसान फरामोश कहता है और आखिर में वो कहता है, अगर मैं ना होता तो तुम कहीं टॉयलेट साफ कर रही होती। फिर वीडियो खत्म हुआ और एमी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया था वो कितना बड़ा राक्षस है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जैक की तरफ देखा और कहा, मुझे तलाक चाहिए और मैं कंपनी का आधा हिस्सा लेकर रहूंगी। ये सुनकर जैक उसकी तरफ बढ़ा। वो उसे धमकाते हुए बोला कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो उसे तलाक दे सके। जैसे ही वो एमी के पास पहुंचा, एमी ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। जैक सीधा उस छेद में से नीचे जा गिरा और वो बास्केट के किनारे को पकड़कर लटक गया। वो एमी से मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर अचानक वो उसे धमकाने लगा कि अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एमी बस शांत खड़ी उसे देख रही थी। उसने जूलिया की लाश को छेद की तरफ धकेला। लाश नीचे जाकर जैक से टकराई। जैक का हाथ छूट गया और वो चीखता हुआ नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। एमी रोती रही। उसने उस हार को गले से निकाल कर फेंक दिया जो जैक ने उसे दिया था। उसने अपनी शादी की अंगूठी भी उतार कर फेंक दी। आखिरकार बैलून एक जंगल में पहुंचा और कुछ पेड़ों से टकराने के बाद वो धीरे से घास पर उतर गया। एमी बाहर निकली। उसने बर्नर को ऑन किया और पूरे बैलून को आग लगा दी, अपने अस्तित्व के हर उस सबूत को मिटाते हुए जो उसे इस डरावने सफर की याद दिलाता। और फिर वो अकेले ही उस जलती हुई आग से दूर चली गई, एक नई जिंदगी की तरफ। और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। आज की फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।